मंच पर मौजूद गठवाड़ा खाप के चौधरी, बहुत ही सम्मानित बाबा राजेंद्र सिंह मलिक जी, हमारे संगठन के बहुत ही वरिष्ठ नेता चौधरी जगपाल सिंह जी, सहारनपुर मंडल के अध्यक्ष नीरज पहलवान जी, राजीव नीटू दुल्हेरा जी, अंकित चौधरी, अक्षय त्यागी जी, विजेंद्र वालियान जी, विपिन त्यागी जी, समस्त ब्लॉक अध्यक्ष और मेरे सबसे प्यारे किसान साथियों, आपके मन में ये शंका होगी कि 3-4 दिन हो गए, आज चौथा दिन है धरने का, भाई कुछ हो तो रहा नहीं, क्योंकि जो आपके साथ नहीं आएगा गांव में आपसे पूछेगा जाकर क्या करवा का है, तो उसका काम है आपको हतोत्साहित करने का। अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाओगे और अपनी बात नहीं कहोगे तो सरकार को लगेगा कि प्रदेश में सब खुश हैं और एक तरफा राम राज है, कोई अपनी बात जो है कह नहीं रहा है, इसका मतलब कोई समस्या नहीं है। आप अपनी बात कहोगे तो निश्चित रूप से आपकी सुनवाई होगी। घर में भी अगर बच्चे के जूते टूट जाए, कुछ हो जा, अगर जब तक घर वालों को नहीं बताओगा तब तक मिलता कुछ नहीं, तो उसका बताना उसका विरोध थोड़ा है, उसकी बात है कि भाई मुझे इस चीज की आवश्यकता है। तो जब हमने 25 सितंबर को लखनऊ में महापंचायत की तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अवगत आश्वासन दिया कि आप जाइए और बहुत जल्दी गन्ने का रेट जो है आपको दिया जाएगा और गन्ना मूल्य में उचित वृद्धि होगी। हमने भी दिसंबर तक इंतजार किया और उसके बाद देखा कि गन्ने के किसान को प्रत्येक दिन नुकसान हो रहा है। आज गन्ने का किसान असमंजस में है कि अगर कोल्लू क्रेशर पे 405-410 में गन्ना दिया तो सट्टा कम हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजनौर में कहा कि गन्ने का रेट बढ़ाएंगे तो किसान असमंजस में है कि हो सकता है जो कोल्लू में रेट है वही रेट उत्तर प्रदेश सरकार दे, इससे अच्छा है कि सट्टा भी बचा लो, मिल में गन्ना डाल लो। आज किसान को विकल्प की आवश्यकता है कि वो कोल्लू क्रेशर को गन्ना दे या चीनी मिल को गन्ना दे, इसलिए किसान को आवश्यकता है कि उसे भाव बताया जाए कि उसके भाव का, गन्ने का भाव क्या मिलने वाला है। हम एक बात और कहना चाहते हैं कि आखिर सरकार गन्ने का या दूसरी फसलों का भाव तभी क्यों तय करती है जब किसान चिल्लाते हैं, आंदोलन करते हैं। यही हाल भारत सरकार का था, लेकिन लंबे समय तक बात हुई, कहा गया कि आप फसल बुआई से पहले रेट बताएंगे तो जो किसान को पसंद होगा उस फसल को लगाएगा, अगर नहीं पसंद होगा तो नहीं लगाएगा। हमारी एक मांग और भी है कि जब भारत सरकार गन्ने का मूल्य तय करती है तो बाकी सरकारें भी 8-10 दिन के बाद उसका गन्ने का मूल्य तय करें, जिससे किसान को पहले से ही पता हो कि उसका मूल्य क्या मिलेगा। लेकिन सरकारें विरोध के डर से ऐसा काम नहीं करती। हम सरकार को यह भी बताना चाहते हैं कि अगर आप ये सोचते हो कि विलंब से गन्ना मूल्य घोषित करेंगे और कम ज्यादा करेंगे तो विरोध नहीं होगा। किसान इस बार मन बनाए हुए हैं, अलग अलग तरह की मांग है, लेकिन एक मन किसानों ने बना रखा। वैसे तो हमारी मांग 450 रुपए की है, लेकिन आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि आपका मन कहां तक है। अगर उससे कम गन्ने का मूल्य तय किया गया तो उत्तर प्रदेश का किसान सड़कों पर होगा। इसके लिए आप सब लोग तैयार रहें। और रही बात कि भाई क्या हुआ, तो देखिए कोई भी लड़ाई जो है वो लंबी लड़नी होती है। आज सरकारें उस तरह की नहीं रही। पहले 4 आदमी विरोध करते थे तो कांग्रेस का एक जमाना था कि 4 आदमी की भी बात सुनी जाती थी। अब आपको सब सरकारों ने अपने हाल पे छोड़ दिया। किसान जो है पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। किसान के प्रति किसी भी सरकार की नीतियों में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि सरकारों के एजेंडे से किसान बाहर है। आप सरकार बनाने का काम नहीं करते। जो लोग सरकार बनाने का काम करते हैं, सरकार उनके हित का ध्यान रखती है। दुर्भाग्य है इस देश का
कि 60% लोग सीधे खेती से जुड़े हैं, उसके बाद भी वोट की ताकत के बावजूद भी आप सरकार बनाने और बदलने का काम नहीं करते, क्योंकि उस समय आप जातवाद, धर्मवाद और दूसरे विषय पे वोट करते हैं। तो भाई वोट जिस आधार पर मिलेगी, काम भी प्राथमिकता पे वही होगी। अगर आपकी प्राथमिकता खेती किसानी की हो और वोट खेती किसानी के नाम पर होगा तो सरकार पहले किसान का सोचेगी। वोट धर्म के नाम पर होगा तो धर्म की सोचेगी, और वोट अगर प्रचार से और ब्रांडिंग से होगा, उद्योगपति के पैसे से होगा, तो पहले उद्योगपति की सोचेंगे। ये दुर्भाग्य रहा इस देश का, इस देश के नाम पे, इस देश में किसान के नाम पे जो भी सरकार आई, धरती पुत्र मुलायम सिंह जी तब तक धरती पुत्र रहे जब तक जो है उनके संपर्क में अमर सिंह जी नहीं आए। अमर सिंह के आने के बाद वो भी कॉर्पोरेट की बात करने लगे, उद्योगपति की बात करने लगे। चौधरी चरण सिंह के बाद इस देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने किसान की नीतियों के बारे में सोचा हो, शास्त्र को समझा हो। आंदोलन तो हमारे जीवन का हिस्सा है, तो शुरू हुई और पूरे प्रदेश में उसकी चिंगारी गई। आप लोगों से प्रेरणा लेते हुए आज देवबंद शुगर मिल वहां के किसानों ने 2 घंटे बंद रखी और उन्होंने कहा कि जब तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं होगा हम गन्ना नहीं देंगे। देखिए, ये भी हमारी मजबूरी है, हमारी फसल ऐसी है, हमारा उत्पाद ऐसा है कि हम उसको रोक नहीं सकते। अन्यथा अगर 8 दिन जो है पूरे प्रदेश में अगर गन्ने की सप्लाई बंद कर दें तो किसी सरकार की औकात नहीं कि 8 दिन जो कोई भी शुगर मिल झेल सके। शुगर मिल वाले कहेंगे कि गन्ना मूल्य घोषित कर दो, लेकिन तमाम विरोधाभास हैं, तमाम किसान संगठन हैं। दिसंबर तक हम भी उम्मीद में रहे, फिर हमने कहा, सब लोगों से सलाह हुई कि दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि गन्ने का मूल्य पता नहीं और गन्ने के नाम पे कोई आवाज भी नहीं उठ रही। और आप लोगों के आंदोलन का असर ये है कि आज दूसरे संगठन जो कुंभकर्ण की नींद सोए थे, सिवा हमें गाली देने के और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनाने के कोई काम नहीं करते थे, उनकी भी नींद टूटी और उन्होंने भी गन्ने के उस पर आंदोलन करने का निर्णय लिया। नहीं तो वे तो योगासन कर रहे थे। आप अपना काम करिए, दूसरे क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे दुनिया का काम है कहना। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कचहरी में आओगे, कुछ लोग कहेंगे भाई बड़े पागल लोग हैं, बता ठंड में यहाँ पड़े। कुछ कहेंगे कि बहुत अच्छा काम कर रहे। गांव में जाओगे कुछ लोग पूछेंगे कि क्या करवा के आए। तो आप ये समझ लो कि इनका तो काम कुछ ना कुछ कहना है। आज यहाँ से गन्ना मूल्य घोषित हो जाए तो फिर ये कहेंगे कि नहीं कम हुआ, वैसे और ज्यादा करवाओ। तो आप इस बात की ज्यादा चिंता न करें कि कौन क्या कह रहा। तक किसानों को हमारी आवश्यकता रहेगी, ये संगठन के खून का एक एक कतरा किसानों के लिए तैयार है। चौधरी उधम सिंह जी ने कहा कि भाई ये आपकी आवश्यकता है कि भाई खर्चा भी हो, बात सही है कि खर्चा भी होता है, बेफिक्र है। एक निवेदन और है कि भाई किसान का आंदोलन है, किसान की तरह चलाओ। जो पहले आसपास के गांव हैं, जागा एड़ी है, लोग शहरों से गांव की तरह भाग रहे थे, खाने की कोई कमी नहीं। तो ये किसानों का आंदोलन है, ये 13 महीने आंदोलन चला, तमाम परिस्थितियां देखी, लेकिन दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चलाना आसान बात नहीं है। तमाम उद्योगपति तमाम पैसे वाले हैं, लेकिन किसान इतना सक्षम है कि वो कहीं पे जाके अपना घर बना के रह सकता है। मेरा एक और निवेदन है कि आप इस बात में भी ज्यादा ना रखें कि कोई आ नहीं रहा, जा नहीं रहा। जो भी निर्णय होगा पूरा प्रदेश स्तर पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन यहाँ के प्रशासन के लोग भी कान खोल के सुन लें कि अगर समस्या का समाधान आपके हाथ में नहीं है तो समाधान हम पे करवाना आता है। बिजली के गांव के बिल ठीक नहीं है, यहाँ पे निश्चित रूप से एलआईयू के लोग सुन रहे होंगे। सरकार ने छूट को दोबारा बढ़ाया है, उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, लेकिन उस छूट को उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी जो पलीता लगाने का काम कर रहे,
इनकी बात भी जो है यहाँ के प्रशासन का जो जिलाधिकारी के माध्यम से, एलआईयू के माध्यम से लखनऊ को बताने का काम करो कि गांव के जो बिल है उनमें इतनी गड़बड़ी है कि जब तक वे गड़बड़ी ठीक नहीं होगी छूट का कोई लाभ होने वाला नहीं है। कल यहाँ पे बिजली के अधिकारी जो भी यहाँ पे मेरी बात को सुन रहे हैं, बिल्कुल ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी और आप में ज्यादा ताकत है और बहुत ताकतवर आप हो, आप सरकार हो, आप ताकतवर हो, तो इन किसानों को, आपकी में हिम्मत है, कुव्वत है, तो इन किसानों को यहाँ से उठा के जेल भेजने का काम करो, फिर हम आपको आपकी औकात दिखाएंगे। वो मानेगा डंडे से, वो मानेगा लातों से। हम न चाहते, लेकिन भ्रष्टाचार और अमर्यादित व्यवहार बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि भाई सब मिलकर नहीं लड़ते, तो हम उनके लिए भी कहना चाहते हैं कि ये खुला मंच है। जब पूरे प्रदेश में जो है, पूरे देश में किसान संगठन संयुक्त मोर्चे के नाम पे इकट्ठा आंदोलन कर सकते हैं, तो जनपदों में लोग इकट्ठा आंदोलन क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आपके भाव ईमानदारी के होने चाहिए, तो हम तैयार हैं अगर आप अपना वजूद बढ़ाने का प्रयास